तो संसद के बजट सत्र की आज शुरुआत हो रही है। सबसे पहले सरकार आर्थिक सर्वे पेश करेगी। तकरीबन 12:30 बजे के करीब लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे पेश करने वाली हैं और इसे लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं एडिटर एट लार्ज अनिल सिंह जी। अनिल सिंह जी, लोकसभा के सत्र में आज जो है बजट की शुरुआत हो जाएगी और बजट में सबसे पहले जो है सरकार की तरफ से आर्थिक सर्वे पेश किया जाना है। आपको क्या जानकारी मिल रही है कि क्या आर्थिक सर्वे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए राहत लेकर आने वाला है? देखिए, आर्थिक सर्वे सबसे पहले समझना है कि होता क्या है। जी, आर्थिक सर्वे लोकसभा में 12:30 बजे पेश किया जाएगा, उसके बाद 2 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार के क्रियाकलापों का ये प्रिलिमिनरी लेखा जोखा है, जिससे पता लगता है कि सरकार पिछले साल क्या की है और आने वाले दिन में उन क्रियाकलापों का जनता के ऊपर, राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। एक तरह से बजट की पहली झलक होती है आर्थिक सर्वे, जो आज 12:30 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद ये राज्यसभा में किया जाएगा। सत्र का ये पहला दिन है और पहले दिन बजट सत्र में सबसे पहले यही काम होता है कि आर्थिक सर्वे को पेश किया जाता है। जी अनिल जी, अभी प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि ये जो बजट सत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विकसित भारत की मजबूत जो नींव है उसको रखने वाला है। आप इसको कैसे देखते हैं, इस बयान को, और इसके क्या मतलब निकाले जाएं कि जो तमाम दुनिया और भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसे लेकर प्रधानमंत्री जो भविष्यवाणी कर रहे हैं या अपने बजट को लेकर आशान्वित हैं, तो क्या माना जाए कि किस तरह के जो सेक्टर हैं वो अब इस बजट में राहत पाएंगे या उनको एक बड़ी उम्मीदें लगानी चाहिए इस बजट से? बजट हमेशा पूरे साल का एक आर्थिक क्रियाकलाप का लेखा जोखा होता है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य से साफ जाहिर है कि भारत को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है उस कदम के दायरे में बजट रहेगा। और प्रधानमंत्री का एक सपना है कि विश्व की बड़ी शक्तियों में भारत शुमार हो और उस सपने को लेकर इस बजट की रूपरेखा तय की गई है। और सरकार पूर्ण रूप से चाहती है कि विश्व में सरकार की जो आर्थिक गतिविधि हो वो मजबूत रहे और एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में भारत विश्व गुरु बन के उभरे। प्रधानमंत्री का यही विजन है। इस विजन को प्रधानमंत्री ने सत्र के शुरुआत में आज मीडिया से बात करते हुए इसका प्रशंसा जताया। जी अनिल जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मध्यम क्लास यानी मिडिल क्लास जो है उसकी नज़र हमेशा जो है बजट में टैक्स स्लैब पर रहती है, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि बहुत साल हो गए उसको कोई राहत इस मामले में अभी तक सरकार की तरफ से मिली नहीं है। तो क्या वो इस बार के बजट में उम्मीद लगा सकता है कि टैक्स स्लैब जो है वो सरकार इस बार थोड़ा सा बढ़ा सकती है मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए? देखिए, टैक्स स्लैब की जहाँ तक बात है, देश में आर्थिक गतिविधि एक उलझन में फंसी हुई है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि टैक्स स्लैब से किसी तरह का परिवर्तन होने की कोई संभावना है। टैक्स स्लैब से ही देश की आमदनी का एक महत्वपूर्ण जरिया है। इस वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार सरकार किसी तरह से इस कार्यक्रम में अपना योगदान देगी कि टैक्स स्लैब ऊपर किया जाए। जो है स्टेटस को मेंटेन रहेगा, जिस तरीके से बाकी सारे कामों में स्टेटस को मेंटेन रहा है उस तरह से बजट भी लग रहा है कि पिछले साल की पुनरावृत्ति ही होगी। जी अनिल जी, एक सवाल और है। अभी जिस दौर में ये बजट आ रहा है उस दौर में एक बड़ा मुद्दा महंगाई का भी है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर सब्जियां वो तक महंगी चल रही हैं और ये 16 हफ्तों का सबसे उच्चतम स्तर पर महंगाई है। तो ऐसे में क्या सरकार के ऊपर इसको लेकर भी कुछ प्लान करने का दबाव है, बजट में कुछ राहत देने की उम्मीद की जा रही है? देखिए, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई एक मुद्दा है जो हमेशा से रही है और बजट में इस पे कोई खास आकर्षण का केंद्र बिंदु नजर नहीं आ रहा है। रही इस समय साग सब्जियों की बात, तो ये मौसमी महंगाई है जो एक उछाल मारती है इस समय बारिश के समय में। और ये हर साल इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान को छूते हैं, चाहे प्याज हो या आलू हो, इन सब के दामों में हर साल इस मौसम में बढ़ोतरी होती है। सरकार का जो क्रमिक नियम है वही नियम चलेगा, इस पे कुछ खास बात आने की संभावना कम नजर आ रही है। जी अनिल जी, एक सवाल और है कि बजट से पहले प्रधानमंत्री ने विपक्ष से भी अपील की है कि वो
देश को चलाने के लिए अपना सकारात्मक सहयोग दे। आपको क्या लगता है कि जो बजट है उसके बाद विपक्ष का क्या रुख रह सकता है? क्योंकि बजट तो भी खैर आएगा, उसके बाद हो सकता है विपक्ष अपनी रणनीति बनाए, लेकिन अभी से जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है या पिछले दिनों विशेष सत्र में उसने हंगामा किया, क्या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने अपील की है, जो सहयोग मांगा है विपक्ष से, वो देने को तैयार होगा? वो देखिए, विपक्ष रहेगा। विपक्ष इस बार बहुत ही आक्रामक है। विपक्ष के पास अनेक मुद्दे हैं जिसको लेकर पार्लियामेंट में चर्चा करने की गुंजाइश करेगा। विपक्ष इस समय जैसे नीट का मामला हुआ, यूपीएससी का मामला हुआ और कांवड़ का मामला हुआ, इन इशू पे बहुत ही आक्रामक है। कल जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें विपक्ष ने इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया और आज भी और बजट सेशन में उठाने की संभावना है। तो विपक्ष का प्रधानमंत्री के वक्तव्य से कोऑपरेशन की बात बिल्कुल ही एक दुस्वप्न है। विपक्ष आक्रामक रहेगा और विपक्ष अपना तेवर दिखाता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, तो तमाम जानकारी देने के लिए। जो संसद सत्र, जो बजट सत्र आज शुरू हो रहा है, उसको लेकर खास बात यह है कि निर्मला सीतारमण 9वीं बार ये बजट पेश करेंगी और वो ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं जिन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश करने का जिम्मा उठाया है।